conversion of domestic and national income aggregates। सबसे पहले ये समझ लेंगे कि डोमेस्टिक के चार एग्रीगेट्स होते हैं। नंबर 1 GDP at MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नंबर 2 GDP at FC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नंबर 3 NDP at FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट NDP at MP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नंबर 4 NDP at FC, जिसको डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और चार नेशनल एग्रीगेट्स होते हैं। नंबर 1 GNP at MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नंबर 2 GNP at FC, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नंबर 3 NNP at MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और नंबर 4 NNP at FC, जिसको नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये टोटल 8 एग्रीगेट होते हैं। अब ये भी समझ लेंगे कि 3 एडजस्टमेंट्स होते हैं। एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं? एग्रीगेट्स के कॉन्सेप्ट के कॉन्टेक्स्ट में, जिनको एग्रीगेट में ऐड या लेस करके कोई और एग्रीगेट निकालते हैं, उसे एडजस्टमेंट कहते हैं। तो 3 एडजस्टमेंट होते हैं किसी एग्रीगेट को किसी एग्रीगेट में कन्वर्ट करने के लिए। नंबर 1 डिप्रिसिएशन, जिसका एक फॉर्मूला होता है ग्रॉस माइनस नेट। नंबर 2 नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। नंबर 1 इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। नंबर 2 मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। तीसरा एडजस्टमेंट होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। और दूसरा फॉर्मूला होता है नेशनल माइनस डोमेस्टिक। अब ये समझते हैं कि अगर किसी डोमेस्टिक एग्रीगेट को किसी और डोमेस्टिक एग्रीगेट में कन्वर्ट करना हो तो 2 एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं। नंबर 1 डेप्रिसिएशन और नंबर 2 नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और इसी तरीके से किसी नेशनल एग्रीगेट को किसी और नेशनल एग्रीगेट में कन्वर्ट करना हो तो 2 एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं। वही पहला डेप्रिसिएशन और दूसरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन अगर किसी डोमेस्टिक एग्रीगेट को नेशनल एग्रीगेट में और किसी नेशनल एग्रीगेट को डोमेस्टिक एग्रीगेट में कन्वर्ट करना हो तो 3 एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं। पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स और तीसरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब जरा ये समझेंगे कि किसी एग्रीगेट को किसी और एग्रीगेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये समझ लेंगे, मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन पहले ये समझ लेंगे कि किसी एग्रीगेट को किसी एग्रीगेट में जब कन्वर्ट करना हो तो जो एग्रीगेट क्वेश्चन में दिया हो उसके फर्स्ट वर्ड को, जो एग्रीगेट चाहिए उसके फर्स्ट वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, फिर सेकेंड वर्ड को सेकेंड वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, फिर थर्ड को थर्ड में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे GDP at MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो पहले
NNP एट FC या नेशनल इनकम क्वेश्चन में लिखेंगे इक्वल टू GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें सबसे पहले पहला टर्म जो है ग्रॉस, इसको जो हमें चाहिए, जो एग्रीगेट चाहिए, उसके पहले टर्म नेट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए GDP एट MP में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर दूसरे टर्म को कन्वर्ट करेंगे डोमेस्टिक को नेशनल में, तो डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं, तो वो बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर तीसरा एडजस्टमेंट करेंगे, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे तो वो फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। मतलब GDP एट MP के एक एक टर्म को कन्वर्ट किया तो वो NNP एट FC एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। ये कन्वर्सन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नेशनल इनकम में भी के कैलकुलेशन में भी बहुत काम आते हैं। अब जरा ये समझ लेंगे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड होते हैं। पहला होता है वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स का मतलब क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री। इसका मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कभी भी ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक नहीं करेंगे। और तीसरा होता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब इस GVO एट MP में से इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं तो वो GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ जाता है। अब उसमें वही 3 एडजस्टमेंट करके नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। मतलब पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर NFIA को प्लस करेंगे, फिर मार्केट प्राइस NIT को माइनस करेंगे तो वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकल आएगा। अब इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे। इनकम मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका फॉर्मूला होता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। उसके भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वेजेज एंड सैलरीज इन कैश, वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयज नहीं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। और इसमें इसका दूसरा कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के भी 2 पार्ट्स होते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी 2 टाइप के होते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी और दूसरा इंटरेस्ट। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट को ही कहते हैं और इसके भी 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स, नंबर 2 डिविडेंड और नंबर 3 रिटेन अर्निंग, जिसको कॉर्पोरेट सेविंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। अब इस ऑपरेटिंग कॉस्ट में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को ऐड करते हैं। मतलब NDP एट FC इक्वल टू कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये आ गया। अब NDP एट FC आ गया, ये एक एग्रीगेट हो गया। अब इससे कोई भी एग्रीगेट निकालना हो तो वही कन्वर्सन के रूल अप्लाई करेंगे। NDP एट FC है तो कोई भी रिमेनिंग जो 7 एग्रीगेट्स हैं डोमेस्टिक और नेशनल के, वो 3 एडजस्टमेंट करके
डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को एडजस्ट करके कोई भी एग्रीगेट निकाला जा सकता है। अब तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। नंबर 2 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नंबर 3 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2 टाइप के होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्री। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी 3 टाइप के होते हैं, इस पर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और जीडीपी एट एमपी का चौथा कंपोनेंट होता है नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब एक्सपेंडिचर मेथड से कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए बोले या किसी मेथड से कुछ भी कोई भी एग्रीगेट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो हमेशा कोशिश ये करेंगे कि उस मेथड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से कैलकुलेशन शुरू करें। जैसे वैल्यू एडेड मेथड से कुछ पूछे तो कोशिश करेंगे कि GVO एट एमपी वाले निकालें, फिर सारा एडजस्टमेंट करके कोई भी एग्रीगेट निकालें। इसी तरह से इनकम मेथड से कुछ पूछे तो NDP एट FC दिया है तो ठीक है, अदरवाइज NDP एट FC पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर कन्वर्सन के वो 3 एडजस्टमेंट करके उससे कोई भी एग्रीगेट निकाल सकते हैं। अगर एक्सपेंडिचर मेथड से कोई भी एग्रीगेट पूछा हो तो सबसे पहले GDP एट MP निकाल लेंगे और GDP एट MP निकल जाने के बाद वही 3 एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एडजस्टमेंट करके कोई भी एग्रीगेट निकाला जा सकता है।